नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं भारत की अगस्त 2025 की निर्यात खबरों पर दोस्तों। वर्तमान तारीख 16 सितंबर 2025 है और हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों इंडिया का जो ट्रेड है और उसका जो ट्रेड डेफिसिट है, हम उसकी बात करने वाले हैं और कैसे भारत का निर्यात बढ़ सकता है और इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और लंबे तथा छोटे समय में इनके कैसे निपटा जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था, व्यापार और भारत की वैश्विक स्थिति में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम आंकड़ों, सेक्टर विशेष विश्लेषण और जितने भी एक्सपर्ट रहे हैं उन सब पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमेशा जितनी भी अपडेट्स हैं वो इस चैनल पर लगातार पाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगस्त 2025 के निर्यात आंकड़ों की बात करें और इसका एनालिसिस करें तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 15 सितंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात 35 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले साल के अगस्त 32 बिलियन डॉलर से 6.7% की बढ़ोतरी पर है। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो 34 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचे हैं, जो कि 12% से ज्यादा की वृद्धि दिखाता है। कुल मिलाकर मर्चेंडाइज और सर्विसेज का निर्यात जो है वो ऑलमोस्ट 70 बिलियन डॉलर रहा है, 69.16 बिलियन डॉलर हो गया और सालाना आधार पर 9.34% ऊपर है दोस्तों। अप्रैल से अगस्त 2025-26 तक का जो ये निर्यात है वो 349 बिलियन डॉलर्स रहा है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 329.03 अरब डॉलर है, मतलब 6.8% से ज्यादा। मर्चेंडाइज का अगर हम निर्यात की बात करें तो 184 बिलियन डॉलर रहा है और आयात की बात करें तो कुल आयात 79 बिलियन डॉलर है, जो कि 7% कम है। मर्चेंडाइज जो इम्पोर्ट है वो 61 बिलियन डॉलर्स पर था और ये भी 10% गिरा है, जिससे व्यापार घाटा हमारा 9.88 बिलियन डॉलर रह गया दोस्तों, पिछले साल के 21 अरब डॉलर से आधे से भी कम। अप्रैल अगस्त के जो हमारा व्यापार घाटा है वो 41 बिलियन डॉलर्स का रहा था, जो कि 28% की कमी दर्शाता है। अब सेक्टर्स की बात करें तो अहम पर सेक्टर और उसके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को देखेंगे। इंजीनियर गुड्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए गए दोस्तों, 9.9 बिलियन डॉलर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर। जेम्स एंड ज्वेलरी 2.31 बिलियन डॉलर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 4.5 बिलियन डॉलर और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को 2.5 बिलियन डॉलर। सर्विस सेक्टर्स में आईटी, सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विस के मजबूत प्रदर्शन किया है। अमेरिका को निर्यात अगस्त में 6.86 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले साल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जुलाई के 8.01 अरब डॉलर से गिरा है। अप्रैल अगस्त में अमेरिका को हमने 40.39 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जो निर्यात है वो लचीले बने हुए हैं। अब हम कुछ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों अगस्त के आंकड़ों में कई सकारात्मक संदेश दिखे हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ये सरप्लस है, ये अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ जो है 27 अगस्त 2025 से जो प्रभावी हुए हैं, उसके बावजूद भारत के निर्यात में 6.7% की ग्रोथ हुई। यह टैरिफ रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की नाराजगी से लगाए हुए हैं और रेसिप्रोकल टैरिफ्स है, लेकिन भारतीय निर्यातक ने बाजार विविधीकरण से इन्हें संभाला है। मतलब जितना भी डाइवर्सिफिकेशन है। FIEO प्रेसिडेंट SC राहलन ने कहा है कि ग्रोथ वैश्विक है, जितने भी हेडविंड्स हैं उसमें जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच सकारात्मक संदेश मिले हैं दोस्तों। दूसरा, सर्विस सेक्टर शानदार प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें 12% की बढ़ोतरी देखी गई दोस्त। IT, सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल बिजनेस सर्विस आया है और यहाँ पर भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये सेक्टर्स कुल निर्यात का 46% हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों। 46% मतलब आधा, जो कि 2014-15 में 33% से दुगने हैं। तीसरा, आयात में गिरावट, खासकर गोल्ड इंपोर्ट्स में 56% की कमी देखी गई है और व्यापार घाटे को आधा कर दिया है, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूत करती है। वर्तमान में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दोस्त, वो 693.84 बिलियन डॉलर्स का है। अब मान लीजिए 694 बिलियन डॉलर्स तक का। चौथा, जो हमारे नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी का जो निर्यात है उसमें मजबूती देखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और राइस जैसे सेक्टरों में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। अप्रैल और जून तिमाही में कुल निर्यात 210 बिलियन अरब डॉलर का रहा है, जो कि 5% से ऊपर है, ऑलमोस्ट 6% कह लीजिए, 5.94। PLI स्कीम्स जैसे सरकारी प्रयासों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर को बूस्ट दिया है
और साथ ही साथ जहां अमेरिका को हम फार्मा निर्यात 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये आंकड़ा बताता है कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर्स का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों हम इसके साथ साथ अब कुछ चुनौतियों की बात करेंगे कि हमारे निर्यात में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। लेकिन दोस्तों सफलता के बीच चुनौतियां भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के 50% टैरिफ्स ही हैं जो भारतीय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर लगे हुए हैं। इसमें 55% हिस्सा लगभग 87 बिलियन डॉलर्स को प्रभावित कर सकता है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुए हैं और अगस्त में ही अमेरिका को निर्यात 14% गिरा है। प्रभावित सेक्टर गारमेंट्स, लेदर, ज्वेलरी 33% अमेरिका पर निर्भर है। टेक्सटाइल्स 34 अमेरिका पर निर्भर है। फार्मा भी अमेरिका पर बहुत ज़्यादातर हद तक निर्भर है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट पंकज चड्ढा ने कहा है कि यूएस कस्टमर्स ने नए ऑर्डर रोक दिए। और साथ ही साथ दूसरी चुनौती है यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर्स, और जैसे कि CBAM और कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस जो डायरेक्टिव है CSDDD, ये पर्यावरणीय नियम स्टील, सीमेंट जैसे हाई कार्बन सेक्टरों पर लागू होंगे। टैक्सेस हैं जो कि जितने भी हाई कार्बन एमिशन जो भी सेक्टर्स होते हैं उसमें लागू होंगे, जिससे भारत का जो निर्यात है उसकी लागत बढ़ेगी। तीसरा वैश्विक ट्रेड अनिश्चितता दोस्तों, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर और जो अभी इसराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो चल रहा है, और मार्केट वॉलेटिलिटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है जैसे कि पोर्ट कंजप्शन, और साथ ही साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी से निर्यात महंगा हो जाता है। चौथी है रेगुलेटरी बैरियर्स और कंप्लायंस इश्यूज दोस्तों, खासकर MSMEs के लिए जो कि कुल निर्यात का 45% योगदान देते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस की कमी, हाई इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट क्रंच की बड़ी समस्या है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता से डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है और चुनौतियां बढ़ रही है, और ग्रोथ रेट रुक सकती है या फिर कम हो सकती है, और भारत का जो ग्लोबल मार्केट शेयर घट सकता है। EPW जर्नल के अनुसार मर्चेंडाइज निर्यात पर जो ग्लोबल शेयर है वो घट रहा है और कॉम्पिटिटिवनेस की कमी दर्शाता है। लघु अवधि या फिर हम बात करें शॉर्ट टर्म में जो समाधान है और जो तत्काल जितने भी हमारे राहत के उपाय हैं, अब चलो दोस्तों उनके बात करते हैं। अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। शॉर्ट टर्म जैसे कि 6 से 12 महीने की फोकस तत्काल राहत और स्थिरता पर होना चाहिए। पहला, सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सब्सिडी दे जो कि ECLGS स्कीम को बढ़ावा देगी, जो कि MSMEs को करीब 40 बिलियन डॉलर्स की मदद दे चुकी है। क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक दोगुना करना और अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट अनलॉक करेगा। दूसरा जो है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि यूरोप, एशिया में जापान, बांग्लादेश, नेपाल और जो आसियान कंट्रीज है स्पेशली, और अरब कंट्रीज है, अफ्रीका, मिडल ईस्ट जैसे ग्रोइंग मार्केट्स में शिपमेंट्स बढ़ाए। उदाहरण के लिए यूके के साथ हाल ही में FTA साइन हुआ है। 99% जो इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर टैरिफ खत्म करेगा और साथ ही साथ ऑटोमेटिव टेक्सटाइल्स को फायदा देगा। EU के साथ नेगोशिएशंस तेज हो रही हैं और ताकि साल के अंत तक FTA हो जाए। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारे, कस्टम्स प्रोसेस को तेज करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म से 6 लाख IEC होल्डर्स को सपोर्ट दें। नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैकल करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करें, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए तक का बजट है ऑलमोस्ट। फास्ट ट्रैक FTA नेगोशिएशंस खासकर अमेरिका के साथ से तुरंत फायदा हो सकता है। ये कदम निर्यात को स्थिर रखेंगे और MSME को भी बूस्ट देंगे दोस्तों। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस 2030 तक जैसे कि स्ट्रेटेजीज हम बना सकते हैं, इसमें व्यापक और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे ताकि भारत एक्सपोर्ट पावर हाउस बने। पहला, ट्रेड लिबरलाइजेशन जैसे टैरिफ्स कम करे, कस्टम्स प्रोसीजर सिंपल बनाए, PLI स्कीम्स को मजबूत करें। 13 सेक्टर्स में 27 बिलियन डॉलर्स का निवेश, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 153 बिलियन डॉलर्स का जो प्रोडक्शन है और 100 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट जनरेट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें ताकि 1 ट्रिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो हिट हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करें। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे को अपग्रेड करें। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP और PM गति शक्ति से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाए। ADB के साथ पार्टनरशिप से सेक्टर विशेष इंफ्रा की पहचान करें। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। CBAM और CSDDD जैसे नियम से निपटने के लिए सप्लाई चेन में ग्रीन जो अपना प्रैक्टिसेस है उसे अपनाया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और WTO के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा उठाया जाए दोस्तों। साथ ही साथ जो चौथा है वह MSMEs को सशक्त बनाए,
कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दें ई कॉमर्स के जरिए, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो एक्सपोर्ट हब बनने का है, पर डिस्ट्रिक्ट पर प्रोडक्ट योजना है, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म से एमओयू साइन करे। रीजनल जो हमारी कोलैबोरेशन है वो बढ़ाई जाए, नेबर्स के साथ ट्रेड, हाईटेक सेक्टर जैसे ईवी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 2025-26 तक $1 अरब एक्सपोर्ट टारगेट पर फोकस करें। ये सब मिलकर भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन को मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों, 2025 का अगस्त के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का निर्यात मजबूत हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी है। स्मार्ट पॉलिसीज, डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन से हम $2 ट्रिलियन का सपना साकार कर सकते हैं। $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट, जिसमें $1 ट्रिलियन का जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन का जो है सर्विस एक्सपोर्ट हम करें। सरकार के प्रयास जैसे PLI-FTA और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन सराहनीय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि भारत के निर्यात भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।